प्रादेशिक चकबंदी कर्ता संघ उत्तर प्रदेश इस पत्र के माध्यम से चकबंदी कर्ता गणों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या मांग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। चकबंदी कर्ता एक अल्प वेतन भोगी समूह का कर्मचारी है जो चकबंदी लेखपाल के पद से लगभग 18 से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के उपरांत चकबंदी कर्ता बनता है। वर्तमान में चकबंदी कर्ता की औसत आयु लगभग 55 वर्ष है। चकबंदी लेखपाल के पद पर अलग अलग जनपदों में कार्य करने के उपरांत इस आयु में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण लगभग 200 से 700 किलोमीटर दूर कर दिया गया, जिस कारण से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। अत्यधिक दूरी होने के कारण इस आयु में उसे अपने परिवार से दूर रहकर एकांकी जीवन जीना पड़ रहा है। सर, आज यहाँ पे चकबंदी कर्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह है और हरे किशोर तिवारी जी आए थे मुखर्जी नगर। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के आज? तीन मुद्दा तो चकबंदी कर्ता और उनके साथ साथ लेखपाल दोनों की समस्याएं हैं कि यहाँ निदेशालय स्तर पर गाजियाबाद से गाजीपुर, गाजीपुर से गाजियाबाद, बादा से लेकर के उत्तरी छोर पर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इन सब जगहों पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वेतन भोगी होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। जब एक व्यक्ति 25 साल 30 साल तक की नौकरी कर लेता है, उस बीच में जब उसका स्थानांतरण इस कोने से उस कोने पे किया जाता है तो उस समय उसकी घरेलू बहुत समस्याएं होती हैं। जैसे माँ बाप अगर जिंदा है तो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी सेवा करने की आवश्यकता होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके शादी ब्याह की दिक्कत आती है, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत आती है और पूरा परिवार लेकर के इस छोर से उस छोर पर घर छोड़ करके जाप नहीं की जा सकती। छुट्टी अगर 2 दिन की मिली तो 1 दिन जाने में 1 दिन आने में चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार से ये डिमांड रहेगी कि हम जैसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अपने जिले में अगर ना भी किया जाता है तो बगल का जिला या मंडल स्तर पर उनका स्थानांतरण किया जाए, जिससे कि कार्य भी सरकारी समय से संपादित हो सके और घर की भी देखरेख हो सके। सर, अपना परिचय दें। मैं संजय सिंह चकबंदी में लेखपाल हूँ, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत। जैसा कि आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ हुआ है, आप लोग की आपसी सहमति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे छोटे भाई है जो कार्यकारिणी बहुत अच्छी कार्यकारिणी है और अच्छा काम करेंगे और यही सबको विश्वास है। भाई हम लोग विश्वास पे तो हैं। आपका इतना बड़ा संगठन है और निर्विरोध चुनाव है, ये मामूली बात नहीं है। अरे भाई, एक दूसरे का सहयोग ही निर्विरोध है और क्या। विरोधाभास होती तो चुनाव होता। कौन सी पहली प्राथमिकताएं आप लोगों की रहेंगी अपने संगठन में जो आप लोग? अब वो तो अभी ज्ञापन ये दे रहे हैं, ज्ञापन में आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन सा इनका मैनिफेस्टो है, उसमें क्या क्या काम करेंगे। अभी हम लोग क्या बता दें? पूरा परिचय। राजेश कुमार जायसवाल, चकबंदी कर्ता, लखनऊ सरोजनी नगर में मेरी पोस्टिंग है। चकबंदी का चुनाव हुआ है, क्या प्राथमिकताएं रहने की महासचिव आपको चुना गया है, क्या कहेंगे? देखो, प्राथमिकता सबसे पहले तो सब लोगों का धन्यवाद है, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने निर्विरोध चुनाव किया है। क्योंकि निर्विरोध करने का कारण ये हो रहा था कि अगर हम चुनाव करते, इलेक्शन करते तो हमारे संघ में 2 टुकड़े हो जाते और जिसका हमें मैसेज एक अच्छा नहीं दे पाते अपने अधिकारियों के सामने। तो कहते कि आधे पहले ही हो चुके हैं। तो पहला मैसेज हमने ये दिया कि हम सब एक हैं किसी भी स्तर पर। तो पहला मैसेज हमने ये दिया कि हमारे संघ में बहुत बड़ी एकता है और इसलिए हमने निर्विरोध चुनाव किया। मुख्य क्या समस्या है जो हाँ, समस्या की जब बात करते हैं, अभी हम लोगों के प्रमोशन हुए चकबंदी कर्ता के पद पर, तो ट्रांसफर जब हमारे किए गए हैं तो बहुत ज्यादा दूर कर दिए गए। अब ये देखिए, कोई आदमी, किसी को 6 महीने भी थे, किसी के 1.5 साल था, किसी का 1 साल था। तो जबकि शासनादेश है, नियम है कि आप जो है जिसके 2 साल रह जाते हैं उसको जो है ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए, उसके जनपद के आसपास रखना चाहिए। तो उसको 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर कर दिया गया। और आदमी अब बीमार भी है, उसकी पारिवारिक समस्याएं भी है, तो जिससे वो दुखी है, तो कम से कम मंडल स्तर पर उसको ट्रांसफर करें। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जिसके लिए हम ज्यादातर लड़ रहे हैं। और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो पहले तो आज महोदय हैं, प्रमुख सचिव जी है या मुख्यमंत्री जी है, ये तो कोर्ट भी जाएंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करें, अच्छा आंदोलन भी करेंगे, ये चीजें।